हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जन्म कुंडली के एक अत्यंत रहस्यमय स्थान की द्वादश भाव और उसमें स्थित केतु। द्वादश भाव क्या है? यह भाव है व्यय का भाव है, खर्चे का, मोक्ष का भाव है, परदेश का भाव है, अस्पताल, कारागार, आश्रम का भाव है और एकांत का भाव है, बिस्तर सुख का भाव है, अवचेतन का भाव है और पिछले जन्मों के कर्म का भाव है। और जब इस भाव में बैठता है केतु तो स्वयं मोक्ष, वैराग्य, रहस्य और आध्यात्मिकता का कारक है। तो परिणाम साधारण नहीं होते। यह स्थिति व्यक्ति को या तो महान साधक बना सकती है या भीतर से अत्यंत बेचैनी भी कर सकती है। आज हम इस स्थिति को पूरी गहराई से समझेंगे। तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और उसका लाभ आप ले सकें। तो बहुत लोग द्वादश भाव को केवल खर्च का भाव समझ लेते हैं, परंतु यह अधूरा ज्ञान है, आधा ज्ञान है। द्वादश भाव दर्शाता है अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष को, आत्मा और अंतिम चरण को, विदेश यात्रा को, नींद और स्वप्न को, गुप्त शत्रु को, एकांत जीवन, त्याग को, ध्यान और समाधि को। यह 6, 8, 12 त्रिकोण का अंतिम भाव, जिसे त्रिक भाव कहा जाता है, यह जीवन के अंत का, त्याग का, समर्पण का भाव है। यह जीवन के अत्यंत और महत्वपूर्ण त्याग, अंत का, समर्पण का भाव है। केतु का स्वभाव क्या है? केतु है छायाग्रह, सिर रहित धड़, अहंकार का विनाशक, रहस्य का स्वामी, अचानक घटनाओं का कारक, पूर्व जन्म का फल और कर्म का फल। केतु जहाँ बैठता है वहाँ व्यक्ति को भौतिकता से विरक्त करता है। अब सोचिए, मोक्ष के भाव में मोक्ष का ग्रह, यह स्थिति साधारण नहीं हो सकती। आध्यात्मिक झुकाव, अगर द्वादश भाव में केतु है तो मूल प्रभाव क्या है? आध्यात्मिक झुकाव। ऐसे व्यक्ति ध्यान में रुचि रखता है, अकेले रहना पसंद करता है, मंदिर, आश्रम, तीर्थ से जुड़ता है, स्वप्न में दिव्य संकेत पा सकते हैं, एकांत प्रिय स्वभाव होता है, भीड़ में असहज, अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, भीतर से अलगाव की भावना, खर्च का रहस्य, अचानक खर्च, अनजाने में धन निकलना, धार्मिक कार्यों में खर्च, विदेश में धन व्यय, विदेश योग, विदेश यात्रा, विदेश में निवास, परदेश में आध्यात्मिक अनुभव। शुभ स्थिति में फल क्या होता है? यदि गुरु की दृष्टि हो, लगन मजबूत हो, केतु शुभ नक्षत्र में हो तो महान साधक, तपस्वी, ध्यान योगी, तांत्रिक विद्या में निपुण,
रहस्य विद्या में सफलता, विदेशी संस्थाओं से लाभ, अस्पताल, चैरिटी कार्य से जुड़ाव। ऐसा व्यक्ति समाज से दूर रहकर भी महान हो सकता है। अशुभ स्थिति का फल क्या होगा? यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो अनिद्रा, मानसिक बेचैनी, अजीब स्वप्न, गुप्त शत्रु, अनावश्यक खर्च, अस्पताल खर्च, अकेलापन। कभी कभी व्यक्ति स्वयं को अलग थलग महसूस करता है। दाम्पत्य और शयन की अगर बात करें, सुख की बात करें, तो द्वादश भाव बिस्तर सुख का भी है। तो केतु यहाँ पर दाम्पत्य में दूरी, शारीरिक आकर्षण कम, आध्यात्मिक प्रेम अधिक, ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति। यदि शुक्र कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। स्वप्न और अवचेतन की अगर बात की जाए तो ऐसे जातक को पूर्व जन्म के स्वप्न, रहस्यमय अनुभव, भविष्य सूचक सपने ध्यान में दृश्य होते हैं। यह स्थिति अलौकिक अनुभव दे सकती है। कार्मिक संदेशों की अगर बात करें तो द्वादश भाव पिछले जन्मों के अधूरे कर्म का संकेत देता है। केतु यहाँ बताता है पूर्व जन्म में आध्यात्मिक झुकाव था, या त्याग अधूरा था, या संसार से विरक्ति का संस्कार था। इस जन्म में व्यक्ति उसी दिशा में बढ़ता है। उपाय की अगर हम बात करें, यदि केतु कष्ट दे रहा हो तो गणेश जी की उपासना करें। ओम कें केतवे नमः 108 बार जप करें। कुत्तों को भोजन कराएं, विशेषकर शनिवार को। तिल और कंबल का दान करें। अमावस्या या शनिवार को नारियल बहते जल में प्रभावित करें। पीपल वृक्ष की सेवा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी का दर्शन भी करें। विशेष योग: केतु गुरु मोक्ष योग, केतु चंद्रमा गहरी मानसिकता, केतु मंगल गुप्त ऊर्जा, केतु शुक्र भोजन से विरक्ति, केतु राहु 6-12 अक्ष कार्मिक मुक्ति। आधुनिक संदर्भ की अगर बात की जाए तो आज के समय में ऐसा व्यक्ति हो सकता है, यानी रिसर्च करने वाला, साइकोलॉजिस्टर और योग शिक्षक, आध्यात्मिक यूट्यूबर, विदेशी कंपनी में कार्यरत, अस्पताल एनजीओ से जुड़ा हुआ है। तो हम कहना चाहेंगे द्वादश भाव में केतु हमें सिखाता है संसार से भागो मत, पर उससे बंधो भी मत। यह स्थिति भौतिक जीवन से ऊपर उठने का अवसर देती है। यदि सही दिशा मिले तो महान आध्यात्मिक उन्नति, यदि दिशा न मिले तो अकेलापन और बेचैनी। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में द्वादश भाव में केतु है तो घबराइए नहीं। यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा सामान्य नहीं है, पुण्य आत्मा है आप, और मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो और आप उसका लाभ ले सकें।
भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो और शुभ हो और खूब उन्नति करें। राधे राधे। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।